बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ फ़ाइज़ा। तो कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ फ़िश फ्राई की। तो मसालेदार हमने ये फ़िश फ्राई की है। तो आए देखते हैं कि हमने मज़ेदार सी फ़िश कैसे बनाई है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो व्यूअर्स, ये फ़िश जो है हमने इसको वॉश करके रख लिया है। हमने इसको बाज़ार से लेके आए। इसके साथ नमक और अजवाइन ऑलरेडी उन्होंने लगाकर इसकी कटिंग करके हमें दी। एक रात हमने इसको रखा फ्रिज में और उसके बाद सुबह हमने इसको वॉश करके अच्छे से इसका पानी जो है खुश्क कर लिया है। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको मसाला लगाएंगे। तो इसके साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि जिस तरह हम इसको धोते जाएंगे, वॉश करते जाएंगे, इसको हम जो है टोकरी में या फिर इस तरह के बर्तन में रखेंगे। इसका पानी जो है बाद तक भी निकलता रहे और अच्छे से ये ड्राई हो जाए। जितना अच्छा ये ड्राई होगी उतना ही अच्छा इसका मसाला लगेगा। जी तो व्यूअर्स, ये हमने ली है हरी मिर्च और धनिया अदरक। इसको हमने आधा पाव दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ हमने मछली मसाला लिया है, बाज़ार का मसाला है ये। तो आप 1 से 2 साशे ये भी डाल सकते हैं या फिर आप घर में भी इसको बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे, घर बनाने के मसाले का तरीका। और इसके साथ हमने लिया है बेसन हमने लिया है तकरीबन 1.5 पाव। और इसके साथ हमने लिया है 1 कप नींबू का रस। और अब हम चलते हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं और आपको मसाला बनाकर तैयार करके फ़िश को फ्राई करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है मसाले को रेडी करती हूँ। अदरक और सब्ज़ मिर्च जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मुझे उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। तो जी तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसाला जात, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। वो सारे मसाला जात हम ऐड करेंगे। इसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी दरा मिर्च 1 चम्मच ऐड कर दी थी मसाले में एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ा सा तीखापन जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। जी तो अच्छे से हम इसको मिक्सअप करेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसको 1 से 2 घंटे के बाद फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसमें हल्का सा सिरका ज़रूर ऐड कर लें। उसके साथ अच्छे से फ़िश हमारी जो है फ्राई होती है और अच्छे से वो जो है टेस्ट पकड़ लेती है मसाले का और ज़ायकेदार हो जाती है बहुत जल्दी। तो व्यूअर्स, अब हम आपको दिखाते हैं कि हम मसाला जो है रेडी कर रहे हैं। मसाले को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और अगर आपको लगे कि आपका जो मसाला है वो लिक्विड में होना चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्वांटिटी आप देख लें। तो इसके साथ हम फ़िश को अब एक पीस इसको लेके हम अच्छे से इसको जो है मसाले को लगा देंगे इसके साथ। तो व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि अगर हमने इसको फ्रीज़ करना है तो हम डिस्पोजेबल जो है बाउल होता है उसके अंदर लेके हम इसको 3 से 4 अदद पीसेस उसमें लगा के इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। और जब दिल चाहे एक पीस निकाला और हमने इसको फ्राई किया और इजीली अपने गेस्ट को या फिर बच्चों को जब मर्ज़ी बना कर दें और इंजॉय करें। और व्यूअर्स, बहुत आसान सा तरीका है, घर में बच्चों को बना के दें साफ़ सुथरी फ़िश, ताकि वो हेल्दी फूड खाएं और हेल्दी रहें। बाज़ार की तो अब कौन जाने कि कैसी होती है, ताज़ी होती हैं या बासी होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर में अच्छी तरह से ख़ुद बना कर दें ताकि वो हेल्दी रहें और उनको घर में हेल्दी खाना खाने की आदत बने। तो इस तरह से हम जो है सारी की सारी फ़िश को मसाला लगा लेंगे और इसको अच्छे से रख देंगे। मसाला लगाने के बाद इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे छोड़ देंगे, इसी तरह फ्रिज में रख देंगे। तो अगर आपने 5-6 घंटे के बाद फ्राई करना है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। अदरवाइज़ अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे निकाल के खा लें। तो मसाला हमारा जो है ऑलरेडी लग चुका है सबको। तो अब हम जो है फ़िश को फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल की वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली, बहुत मज़े की वीडियोस हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर वीडियोस देखें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो लीजिए, हम अब आपको 5-6 घंटों के बाद फ़िश को जो है फ्राई करके दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश जो है मसालेदार हमारी फ़िश फ्राई हो रही है। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम आपको बाज़ार जैसे टेस्ट के मुताबिक आपको बताएंगे कैसे फ़िश फ्राई होती है।
تو ویورز ہلکی آنچ پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ بنانا ہے، تیز آنچ پہ نہیں بنانا ہے، ورنہ یہ باہر سے جل جائے گا اس کا مسالہ اور اندر سے یہ کچی رہ جائے گی۔ اس لیے لو فلیم پر ہم اس کو بنائیں گے اور ہلکے ہاتھ سے ہلائیں گے تاکہ یہ ٹوٹے بھی نہیں اور اس کا مسالہ جو ہے وہ بھی الگ نہیں ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو جب ہم نے گھی میں ایڈ کرنا ہے تو گھی ہمارا جو ہے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے، جلتا ہوا گھی نہیں ہونا چاہیے، اور ڈالنے کے بعد تقریباً 1 منٹ تک ہم نے اس کو ہلانا نہیں ہے، ادروائز ہماری فش جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جائے گی۔ جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مزیدار سی ہماری فش جو ہے فرائی ہو رہی ہے ہلکی آنچ پہ لو فلیم پر۔ تو ویورز بہت مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور بچوں کو بےتابی سے انتظار ہے اس کو کھانے کے لیے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں فرائی ہو چکی ہے، لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے۔ تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی لک اور اندر سے کتنی مزیدار سی یہ پک چکی ہے۔ جی تو ویورز یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں الحمدللہ اندر سے بھی بہت مزے کی بن چکی ہے، بہت ہی مزیدار خوشبوئیں آ رہی ہیں اور گرما گرم فش اور اس کے ساتھ نان ہو تو کیا ہی بات ہے، اور مزیدار سی فش ہماری ریڈی ہے۔ تو ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی لائک کیجیے گا اور میرے چینل پر جائیں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، اور تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مزے مزے کے کھانے بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے، سردی کو بھی انجوائے کیجیے اور کھانوں کو بھی انجوائے کیجیے۔ ہیپی جرنی، اللہ حافظ۔